नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक 38 से 43 व आकलन 7 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 37 तक हल करवा दिए हैं, साथ ही साथ आकलन जो है वो 1 से 6 तक है वो भी हल करवा दिए हैं। आप मेरे YouTube चैनल जीवी पॉइंट में जाके उसे देख सकते हो। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का अपना पहला जो प्रश्न है वो अंकों के स्थानीय मान एवं संख्याओं के विस्तारित रूप की समझ जो है ये विकसित करने से संबंधित प्रश्न है। विस्तारित रूप की संख्या लिखिए। विस्तारित रूप की संख्या है वो विस्तारित रूप में लिखा हुआ है, उनकी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे 7 करोड़, फिर 70 लाख, फिर 700। तो यहाँ 7 करोड़, 70 लाख और 700 है। इसी तरह यहाँ आप देखोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8 लाख है। यहाँ आप देखोगे तो 90 लाख है। यहाँ देखोगे तो 5,000 है। यहाँ देखोगे तो 400 है। तो इनको जोड़ोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 98 लाख 5,400 हो रहे हैं। तीसरा देख लो इसका, 30,000, 20 लाख 990। तो यहाँ हो रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी यहाँ पे 2,30,990 हो रहे हैं। 2,30,990 हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ 1 करोड़ है, यहाँ 2,000 है, यहाँ 70,000 है, यहाँ 500 है। 1 करोड़ 72,500। इस तरीके से जो विस्तारित रूप की जो लिखे हुई है उनकी संख्या लिखनी थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आपका जो दूसरा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। संख्या लिखी, वहाँ तो आपको क्या करना था, विस्तारित रूप लिखा हुआ था, उनकी संख्या लिखनी थी। इधर संख्या लिखी हुई मिलेगी, आपको उनका विस्तारित रूप लिखना है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आपने 3 लिख दिया तो 3 के पीछे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पीछे 7 शून्य लगा दीजिए। फिर उससे अगली संख्या 8 लो, 8 के पीछे कितनी संख्या है, 5 है तो 5 लगा दो। फिर लो 1, 1 के पीछे कितनी संख्या है, 5 है तो 5। फिर 7 लो, 7 के पीछे कितनी, 4। फिर 5 लो, 5 के पीछे कितनी संख्या, 3, तो 3 जीरो लगा दो। फिर 0, फिर 0, फिर 8 के पीछे कुछ है नहीं तो 8 का 8 ही लिखना है। इसी तरीके से आप विस्तारित रूप लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होती होगी। आप इसको भी इसी तरह हल कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी हल कर सकते हो, इसको भी हल कर सकते हो और इसको भी हल कर सकते हो। यानी आपको सीधी सी बात है, जो संख्या लिख रहे हो उनके पीछे कितने अंक है। जैसे ये 2 है यहाँ पे, तो 2 के पीछे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ 7 शून्य लगाओगे 2 के पीछे। फिर ये 2 होने के बाद में, ये आपका 2 होने के बाद में क्या करोगे, 2 होने के बाद में मान लो 7 है तो 7 के पीछे 6 है तो 6 जी शून्य लगा लो। फिर ये शून्य, शून्य के पीछे 5 है तो 5 शून्य लगा लो। फिर इस शून्य के पीछे 4 है तो 4 शून्य लगा लो। इसी तरह ये 8 के पीछे 3 संख्या है तो 8 के पीछे 3 जीरो लगा लो, शून्य लगा लो। फिर 2 के पीछे 2 है, 2 के पीछे 2 शून्य लगा लो। फिर 7 के पीछे 1 है तो 1 शून्य लगा लो। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। आप इसे आसानी से कर सकते हो। 2 से 4 बार इसे अच्छी तरह से समझना, समझने के बाद में इसे आप हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अपना तीसरा प्रश्न जो रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, तीसरे का पहला देख लेते हैं। यहाँ आपको ये संख्या दी गई, इसमें से अंक 5 जो है इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अंक 5 कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पे है। यानी 5 का स्थान है वो 10,000 के स्थान पर है। 5 है 10,000 के स्थान पर, इसका मतलब 5 10,000 के स्थान पर है तो 5 का क्या हो जाएगा स्थानीय मान, 50,000 हो जाएगा। इसी तरह अगली संख्या दूसरे में देखोगे तो उसमें 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो अंक 9 कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये भी 9 भी 10,000 के स्थान पर है, इसलिए ये 90,000 हो जाएगा। अगली संख्या तीसरी देख लेते हैं।
तीसरा प्रश्न देख लेते हैं जिसके अंदर अंक 4 का स्थानीय मान पूछा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 4 जो है वो करोड़ के स्थान पर है, तो 4 करोड़ हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न बढ़ते हैं आगे 4 नंबर की तरफ। अगली संख्या को देख लेते हैं। अंक 8 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं, तो इसमें अंक 8 जो है इसका स्थानीय मान बताना है आपको। तो देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख के स्थान पर है, इसलिए 8 लाख हो गया। पाँचवा देखते हैं। पाँचवें में अंक 3 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 30,000 हो गया। इसी तरह आगे देख लेते हैं। अंक 6 का स्थानीय मान 6 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6 लाख हो गया इसका। इस तरीके से अपन प्रश्न नंबर 3 जो है इसे अपन हल करेंगे। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 39 की तरफ। संख्याओं को पहचानना, अंकों व शब्दों में लिखने की जो समझ है वो विकसित करना है। इसके अंदर संख्याओं को पहचानना आना चाहिए और संख्याओं को लिखना और समझना आना चाहिए। शब्दों में कैसे लिखते हैं और अंकों में कैसे लिखते हैं। इसी तरह यह पहला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं अपन। पहला जो प्रश्न जो आपका है जिसमें 5,555,4,17,554, 5,50,350, 9,88,900, 7,09,291। अब इसको आपको देखना है शब्दों के अंदर, अंकों में लिखा हुआ शब्दों में पता करना है और फिर मिलाना है। तो 5,555,000 कहाँ है? यहाँ पर है, तो ये कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। फिर 4,70,000 कहाँ पर है? 4,70,554, तो ये यहाँ मिल जाएगा। फिर 5,50,000 यहाँ मिल जाएगा। फिर 9,88,000 यहाँ से मिल जाएगा। 7,09,000 यहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके से इनको मिलान करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 का ख की तरफ। ख जो है आपका, इसके अंदर दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। संख्या लिखी गई है उनका विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 कहाँ पे आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 4 लाख के स्थान पर है, तो लाख में भरना 4 को। 5,000 के 10,000 के स्थान पे है, तो 10,000 में भरना है। शून्य जो है वो 1000 के स्थान पे, तो 1000 में भरना है। फिर अगला शून्य है सैकड़ा के स्थान पर, तो सैकड़ा भरना है। 6 दहाई के स्थान पर है और 7 इकाई के स्थान पर है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करोगे। आगे देखते हैं, इसी तरीके के प्रश्न है तीनों, क, ख और ग। ये तीनों प्रश्नों को आप हल कर सकते हो आसानी से। आगे आता है प्रश्न नंबर 2। दूसरा जो प्रश्न है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप से बनने वाली संख्याएं लिखिए। नीचे दी गई विस्तारित रूप से जो संख्या बनेगी वो लिखनी है। तो इसका पहला जो देख लेते हैं इसमें कि 8,720 और 5। तो यहाँ पे 8,725 हो गए, तो 8,725 हो गए। इसी तरह दूसरा देखो आप, यहाँ 70,000 है, फिर 5,000 है, फिर 200 है, फिर 80 है, फिर 3 है। तो 70 और 5 हो गए 75,283 हो गए। इन दोनों को करेंगे 83 हो गए। इन दोनों का योग किया 75 हो गए। 75,283 उत्तर आ गया। तो ये संख्या इस तरीके से बनानी है, यानी इनका जोड़ करना है, तीसरे में, चौथे में और 5वें में। इन तीनों का आप इस प्रकार जोड़ करोगे तो ये संख्या आगे बनने वाली है, वो इस तरीके से बन जाती है। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 40 की ओर। संख्याओं को अंकों, शब्दों, आरोही अवरोही क्रम में लिखने की समझ विकसित करना है। अंकों में लिखना आना चाहिए, शब्दों में लिखना आना चाहिए, आरोही क्रम में आना चाहिए, अवरोही क्रम में आपको आना चाहिए। इसका जो पहला प्रश्न है शब्दों में लिखने से संबंधित है कि आप शब्दों में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। जैसे 76,57,980। इसी तरह है 5,23,23,480। 7,51,28,543। 6,03,06,975। 2,57,20,680। तो ये अंकों में थी और आपको क्या करना था, इनको शब्दों में लिखना था। इसी तरह दूसरा जो प्रश्न है वो शब्दों में लिखी हुई संख्या मिलेगी आपको और लिखना किस में है? अंकों में लिखना है। जैसे 5,03,20,308। तो 5,03,20,308 है।
इसको आप क्या करोगे, अंकों में लिखोगे। इसी तरह दूसरा प्रश्न देख लीजिए, 3,12,12,835 है, तो आप इसे अंकों में लिखोगे 3,12,12,835। आगे आ गया तीसरा प्रश्न, 6,02,08,472 है, तो इसको आप अंकों में कैसे लिखोगे, इसको अंकों में लिखोगे 6,02,08,472। आगे देखोगे चौथा, तो 9,10,18,900, तो 9,10,18,400। 4,03,15,404, तो आप लिख लोगे 4,03,15,404। इसी तरीके से अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखना आपको आना चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर जो प्रश्न है वो नीचे दी गई संख्याओं के बॉक्स में छोटा, बड़ा या बराबर के उपयुक्त चिन्ह लगाने हैं। इसमें छोटा, बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाना है। तो इसमें आप कैसे करोगे, छोटा, बड़ा, बराबर का चिन्ह लगाना है आपको। तो यहां देखो ये 51 लाख है और इधर ये 30 लाख है, तो सीधा दिख रहा है 51 और 30 का अंतर, ये बड़ी संख्या है। आप पता आसानी से कर सकते हो, ये भाई बड़ी संख्या है। इसी प्रकार दूसरा देखोगे तो यहाँ 65 है, यहाँ 65 है, यहाँ 41 है और यहाँ 33 है, तो 41 बड़ा है तो बड़े की तरफ जाएंगे। यहाँ दोनों संख्या आपको बराबर नजर आ रही तो बराबर का चिन्ह लगाया। यहाँ ये 36 80 बड़ा है, यहाँ 37 57 है, 80 बड़ा है तो इधर 80 की तरफ इनका चिन्ह हो गया। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं कि संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटे से बड़े क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। बढ़ते क्रम में आपको लिखना आना जरूरी है। बढ़ते क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़ा क्रम। ये संख्याएं हैं जैसे 74,354, 80,000, 53,630 और 2,881, 52,85,563 है। तो इसमें छोटी संख्या है 2,881, 53,630, 74,354, 80,000, 52,85,563। इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके से आपको हल करना है, सभी संख्याओं को पढ़ते हुए फिर इसको बढ़ते क्रम में हल करना है। आगे प्रश्न नंबर 5। पांचवा है बड़े से छोटा क्रम, यानी अवरोही क्रम है, यानी आप क्या करोगे, घटते क्रम में लिखोगे। कौन से क्रम में लिखोगे, घटते क्रम में लिखोगे। घटते क्रम में बड़ी संख्या पहले लिखोगे, छोटी संख्या बाद में लिखोगे। देखते हैं एक प्रश्न को, जैसे 98,405, 26,64,312, 9,87,000, 3,096, 75,392। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या देखोगे तो आपको बड़ी संख्या नजर आ रही है 26,64,312, 9,87,000, फिर ये आ रही है 98,405, 75,392 और 3,096। इसी तरह ये दूसरा प्रश्न भी आप हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 41 की तरफ। आपका कार्यपत्रक 41 जो है वो अंकों की संख्याएं बनाने और उनकी तुलना करने से संबंधित है। दिए गए प्रतीक चिन्हों को समझकर नीचे दी गई सारणी को पूरा करना है। जैसे इसका प्रतीक चिन्ह 10,000 का है, ये 1,000 का है, ये बॉल है 1 सैकड़ा की है, ये दहाई का और ये इकाई का है। इसको आपने अगर एक बार भी रीड कर लिया है, देख लिया है, तो आप इन प्रतीकों को ध्यान में रखते हुए आप इसको हल कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको हल क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर देखना, प्रतीक चिन्हों को देखना है। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर पहले के इसमें जो नज़र आ रहा है, जैसे ये स्टार नज़र आ रहा है तो ये 10,000 को दर्शाएगा। यहाँ पे स्टार कितने हैं, 1 2, तो 2 स्टार है तो स्टार 2 में भर दो, ये 2 इसमें भर दो। फिर यहाँ पे ये 1,000 को दर्शा रहे, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 भर दो। फिर ये बॉल कितने जगह, एक जगह है तो 1 भर दो। फिर ये दहाई का कितनी जगह, 1 2 है तो 2 भर दो। फिर ये कितने हैं, 1 2 3 4 है तो 4 भर दो। कहने का मतलब है 24,124 संख्या बनती है टोटल। तो शब्दों में लिखोगे 24,124, इस प्रकार लिखोगे। तो इसमें ज़्यादा कोई ऐसा आपको जो है नहीं, हार्ड एंड कोई ऐसा
जो आपको समझ में नहीं आई, समझ में आने लायक चीज़ें, आप इसे आराम से समझ करके हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 जो है वो आपका छोटा बड़ा व बराबर का चिन्ह लगा करके इस प्रश्नों को हल करना है। जैसे पहला देख लीजिए, यहाँ 23,99,069 है, इधर 66,49,000 है, तो इधर 66,49,000 बड़ी संख्या है, बड़े की तरफ हो गया। इधर ये 77 लाख बड़ा है, इधर 81 लाख बड़ा है, इधर 51 लाख बड़ा है, तो आप बड़े की तरफ चिन्ह लगाना है। अगला तीसरा जो प्रश्न है वो आरोही क्रम में है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ जैसे 87,09,092 है, यहाँ 87,02,089 है, यहाँ 87,09,007 है, यहाँ 87,05,433 है, यहाँ 87,05,465 है। इसको आप आरोही क्रम में लिखोगे, यानी कहते हैं इसे बढ़ते क्रम में लिखोगे, बढ़ते क्रम में लिखोगे, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखोगे, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे छोटे से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या ये, फिर इससे बड़ी ये, फिर इससे बड़ी ये, फिर इससे बड़ी ये, फिर इससे बड़ी ये, इस प्रकार ये संख्याएं लिखनी है। तो आपको कै समझा दिया है, ख को आप अपने अनुसार कर सकते हो, समझ सकते हो छोटे से बड़े क्रम में कैसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में ऐसा कुछ नहीं, सबसे छोटी संख्या है उस पर गोला करना है, और छोटी संख्या ये दोनों है, इन सब में सबसे छोटी यही है। अब आगे आता है कार्यपत्रक 42। संख्याओं के जोड़ और घटाव की समझ बना पाना जरूरी है। संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है। यहाँ 5,003 है, यहाँ 502 है, इनको जोड़ा तो 5,505 हो गया इन दोनों को जोड़ने पर। फिर इन दोनों को जोड़ा तो 12,186 हो गया, 12,186। तो ये कोई 8वीं क्लास के बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसे जोड़ सकते हो। आगे जोड़ से संबंधित प्रश्न भी आए हैं, जोड़ करनी है इसमें। दूसरे प्रश्न में आपको कुछ नहीं कराऊंगा, आप अपने अनुसार कर सकते हो। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे कि किसी संख्या में 60,326 घटाने पर 4,022 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या बताओ। क्या ऐसा कुछ नहीं है, ये संख्या है, इसमें ये जोड़ दो, जोड़ोगे तो वो संख्या आ जाएगी, फिर उसमें से ये संख्या घटा लो तो ये संख्या वापस ये 4,022 प्राप्त हो जाएगी। चौथा प्रश्न है 2,35,000 है 750, 2,35,750 में अंक 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताना है। पहले इसका तो 5,000 है, दूसरे का 50 है, अंतर देखोगे तो 4,950 का अंतर है। आगे प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो 5 है वो 2,57,634 अंक जो है, इसमें 2 को 4 की जगह और 4 को 2 की जगह ले जाना है, परस्पर बदलना है, फिर नई संख्या बनानी। तो मैंने ये नई संख्या परस्पर बदलने पर ये संख्या बनी है 4,57,632 बन गई है। पहले थी 2,57,634, 4,57,632 में से 2,57,634 घटाई तो 1,99,998 का अंतर देखने को मिलता है। इसी तरह छठा प्रश्न है, विवेक ने 2,275 किलोग्राम चावल खरीदे, 1,037 किलोग्राम गेहूं खरीदे और 537 किलोग्राम दाल खरीदी, तो बताइए उसने कुल कितना अनाज खरीदा। तीनों की जोड़ है, 8वीं क्लास के बच्चे हो, आसानी से इसे हल कर सकते हो, सामान घर का आप लाते हो, तो आप ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा समय नहीं देंगे, आप सीधा आराम से कर सकते हो। अब आता है अगला प्रश्न, कार्यपत्रक नंबर 43 से गुणा भाग से संबंधित प्रश्न है कि यदि एक डिब्बे में 2 दर्जन कप आते हैं तो 16 डिब्बों में कितने आएंगे। पहले तो एक दर्जन में कोई वस्तु होती है 12, तो 12 मान लो कप आए है, एक दर्जन में 12 कप, तो 2 दर्जन में 24 कप आ जाएंगे। तो जब 2 दर्जन कप जो एक डिब्बे में आ जाते हैं तो 16 डिब्बों में कितने कप आएंगे, 384 कप आएंगे। इसी तरह एक दर्जी 2 घंटे में एक ड्रेस सिलता है और पूरे दिन 10 घंटा काम करता है, तो 5 ड्रेस सिल देता है 10 घंटों के अंदर, तो 100 दिनों में कितनी ड्रेसें सिलेगा, 500 ड्रेस सिलेगा। यहाँ आपको कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इसे हल कर सकते हो। तीसरा प्रश्न जो है गुणा है, इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से गुणा कर सकते हो। गुणे में एक बात ही आपको ध्यान रखनी है, जो मैं पहले बता चुका हूँ और समझा रहा हूँ कि 0 को किसी संख्या से गुणा करोगे तो उत्तर 0 आएगा, 1 को किसी संख्या से गुणा करोगे तो वही संख्या सेम की सेम आने वाली है। भाग है ये आपके सामने है, कर सकते हो भाग को भी। आगे आता है प्रश्न नंबर 5वां, जो समझने की लायक प्रश्न है। सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 और शाम को 2 चक्कर लगाता है, यानी 2 + 2 4 चक्कर लगा लेता है दिन के अंदर। उन्होंने जून महीने में हर
दिन इसी तरह चक्कर लगाए और बताइए उससे पूरे महीने में कितने चक्कर लगे। दिन में 4 लगाए और जून महीना 30 दिन का होता है, ये सबको पता है। जून का महीना 30 दिन का, 30 को 4 से गुणा करेंगे 120 चक्कर जून महीने में इसने लगाए। अब आते हैं आंकलन 7। आपका आंकलन जो 7 है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ 3,68,075 में जीरो का स्थानीय मान बताना है। तो जीरो का स्थानीय मान जीरो ही है, कहीं पर भी जीरो हो, जीरो का स्थानीय मान आपको जीरो ही देखने को मिलेगा। यहाँ 20,000 है, यहाँ 3 लाख है, यहाँ 80 है और यहाँ 8 है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें इनका संख्या कौन, विस्तारित रूप की संख्या कौन सी होगी। 3 लाख, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इन 3,20,088 है, ये संख्या होने वाली है। आगे आता है प्रश्न नंबर 3। 9 करोड़ 9 लाख 9 करोड़ 9 लाख 9, ये संख्या है आपकी। अंक 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक किस में है। यहाँ तो 5 का स्थानीय मान 5,000 है, यहाँ 500 है, यहाँ 50 है और यहाँ पे कितना 50,000 है। तो यहाँ इसका स्थानीय मान सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर प्रश्न समझने लायक है, जिसे आप समझने की कोशिश करोगे तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हो। खाटू श्याम जी मेले में 3 दिनों में 2 लाख श्रद्धालु आए। यदि पहले दिन 90,052 और दूसरे दिन 60,389 यानी 89 श्रद्धालु आए, तो तीसरे दिन कितने आए। तो आपको पहले दिन का पता है, दूसरे का पता है, योग कर दिया इसका। 3 दिनों में टोटल कितने आए थे, उनमें से 2 दिन का निकाला तो 1 दिन का आप पता लगा लोगे कि तीसरे दिन इतने आए थे। आगे, एक पुस्तक विक्रेता 25 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 360 अभ्यास पुस्तकें हैं वो लाता है और 46 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 135 पुस्तकें खरीदता है। तो उसने 15,000 रुपये नकद दे दिए दुकानदार को। तो बताओ अब उसे और कितने रुपए देने हैं। यानी 360 के हिसाब से 25 कार्य पुस्तकें लाता है, 9,000 वहाँ खर्च हो जाते हैं। 135 के हिसाब से 46 कार्य पुस्तकें लाता है, 6,210 रुपये वहाँ खर्च हो जाते हैं। टोटल उनका खर्च आता है 15,210 का, जबकि वो नकद कितने देता 15,000। तो 15,210 में से 15,000 निकालते 210 रुपये उसे और देने की आवश्यकता है। अगला है 7वां प्रश्न कि यदि 8,750 रुपये में 5 पंखे खरीदे जा सकते हैं तो एक पंखे का मूल्य क्या होगा। तो 8,750 में 5 पंखे खरीदोगे तो एक का निकालने के लिए इसमें भाग दे दोगे तो 1,750 रुपये हो जाएगा। इसी भाव से 40 पंखे और खरीदने हो तो कितने रुपए होंगे। अब इस भाव से 1,750 से 40 पंखे और खरीदने हैं तो 40 से गुणा कर दो तो 70 लाख रुपए हो जाएंगे, 70,000 रुपये हो जाएंगे, 70,000 रुपये हो जाएंगे। अब आगे प्रश्न आता है 8 नंबर कि 3 किलो बेसन में 66 लड्डू बनते हैं तो 32 किलो बेसन में इसी प्रकार के कितने लड्डू बनेंगे। यदि 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो बताइए कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी ताकि सभी लड्डू पैक हो जाए। कहने का मतलब 3 किलो से 66 लड्डू बनते हैं तो आपको 1 किलो का निकाल के देखना है कि 66 में भाग 3 का दोगे तो 1 किलो में 22 लड्डू बन सकते हैं। तो 32 किलो में 704 लड्डू बन सकते हैं। अब वो एक डिब्बे के अंदर 16 लड्डू पैक कर रहे हैं तो 704 में 16 का भाग दोगे 44 डिब्बे होंगे, तब वो पूरे हो जाएंगे। इसी तरह आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आगे इसी तरह क्लास आती रहेगी। आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। जय हिंद, जय भारत।